PS 4.4 करने के पहले वी आर लर्निंग ब्रोकरेज। यू नो व्हाट इज ब्रोकरेज? भूल गए? कमीशन 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 भूल गए? एक बंदा रहता है एजेंट नाम का, तुम्हारा चीज़ बिकवाता है, तुम उसको कमीशन देते हो। हाँ, तो शेयर बेचते वक्त हम लोग कमीशन की जगह पे ब्रोकरेज देते। क्या देते हैं? तुमने 10 रुपये का एक शेयर खरीदा, उसमें से तुमने 0.2% ब्रोकरेज दिया, ठीक है? तो 0.2% ऑफ 10 रुपया प्लस तुम 0.2% पे GST भी दोगे। GST सिर्फ किस पे लगेगा? ब्रोकरेज पे। किस पे लगेगा? और ब्रोकरेज किस पे लगेगा? तुम्हारे वैल्यू पे। देखो फॉर एग्जांपल, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर कितना रुपये है? 200। एक तो ब्रोकरेज रेट कितना रुपये है? 0.3%। देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर, वो चिंदी सम है। PS 4.4 पहला, MV कितना दिया है? 200। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया है? सिर्फ आप रेट क्यों लिखते हो? रेट मतलब परसेंटेज, 0.3%। फिर क्या निकालने का है? परचेस वैल्यू। पहले परचेस वैल्यू निकालने के पहले एक्चुअल रुपीज़ में ब्रोकरेज निकालते हैं। ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.3% ऑफ 200। 0.3 ये परसेंट के साइन के करते अपन पर सेंचुरी अपॉन 100 ऑफ म्हणजे मल्टीप्लाई 200। 2 0 कट, 2 0 कट, क्या बचा ऊपर? 0.3 इंटू 2, 2 3 जार 6 पॉइंट, 2 0 जार 0.6 रुपया। तो मेरे को बताओ, परचेज करते वक्त जब तुम चीज़ें खरीदोगे मार्केट वैल्यू भी तुम पे करोगे और ब्रोकरेज प्लस करके दोगे या माइनस करके दोगे? प्लस करके। समझ में आया? इजी है। इक्वल टू का इक्वल टू मार्केट वाला 200 रुपया प्लस 0.6। देखो 200 ये यूनिट है, पॉइंट डाल के 0 डाल देने का, पॉइंट के नीचे 0.06, 6.002 कितना आया? 200.6। लेकिन 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। तो ये 6 नहीं है, 60 पैसे है। समझा? कभी भी 2 डेसिमल डाल देने का। तो ये तुम्हारा परचेस वैल्यू, देयरफॉर द परचेस वैल्यू इतना रुपया। फर्स्ट सम हो भी गया, बताओ तुम्हें। बहुत चिंदी सम्स है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। सेकेंड सम, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ 1000 रुपया। बोलो मार्केट वैल्यू कितना है? 1000 रुपया बराबर। ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया हुआ है? अरे बोलो रे। मैं एक काम करता हूँ, मेरे 5 वालों को बुलाता हूँ, बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दे चिल्ला चिल्ला के। तो पूछा व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल आफ्टर सेल प्राइस। अभी सेल कौन करता है? बंदा। कितना पैसा रिसीव करेगा वो तो ध्यान देना अच्छे से। पहले निकालेंगे ब्रोकरेज। कमीशन में भी अपने यही किए थे 8वीं में। बेचते वक्त कमीशन क्या होता है? प्लस की माइनस। जब मैं चीज़ें बेच रहा हूँ तो हाँ कमीशन क्या होगा? माइनस करके मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन खरीदते वक्त मेरे को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। बीच के 2 बार जो ब्रोकरेज का पैसा है वो कौन लेके जाएगा? एजेंट। समझा? 1000 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये कमीशन है। परचेस करने वाला भरेगा 1100 रुपये। कितना? क्योंकि 1000 भी देने का उसको, 100 रुपये भी देने का। जो सेल करने वाला उसको मिलेंगे सिर्फ 900 रुपये। क्यों? 1000 रुपये जिसका था, 100 रुपये वो देगा एजेंट को। एजेंट 200 रुपये लेके आता है। ब्रोकरेज इक्वल्स टू कितना परसेंट है? 0.1% ऑफ कितना रुपया? 1000 रुपया। 0.1 अपॉन 100 इंटू 1000, 2 0 कट, 2 0, 10 1 जार, एक डेसिमल, कितना रुपया आया? समझा कि समझा? चिंदी हिंदी चीज़ है ना, डेसिमल वाला मल्टीप्लाई। तो बोलो मनी रिसीव्ड आफ्टर सेल्स कितना रुपया मिलने वाला था? 1000 माइनस करेंगे ब्रोकरेज। समझा? चाहिए तो फॉर्मूला बनाओ, MV माइनस ब्रोकरेज कितना मिलेगा? 999। देयरफॉर ही विल रिसीव इतना पैसा। कुछ डाउट है? पक्का समझ में आया? फर्स्ट वाले में परचेस का देखे थे, सेकेंड वाले में सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिविटी है, ठीक है? ध्यान देना कैसा है। मैं ये बॉक्स बनाया था पहले, देखो सम कैसे है।
नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है 100, बी मतलब बाय कर रहा है, ठीक है। पहले एक लाइन लिखते सिर्फ। मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी, तो टोटल वैल्यू कैसे निकलेगा, क्वांटिटी इंटू रेट करके। तो नंबर 1 डालते हैं अपन 100 इंटू, ये अपने को ये वर्किंग नोट है अपना, आपको कैसे मानते हैं मैं समझने के लिए। तो 100 इंटू 45 करोगे तो कितना आएगा 4500, 4000। हार्ड है इधर तक। अब ब्रोकरेज कितना रुपये है, कितना परसेंट है, तो निकालो ब्रोकरेज। 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू मतलब 4000। सर ये भी मार्केट वैल्यू है, ये भी मार्केट वैल्यू है। हाँ, ये 1 शेयर का है, ये 100 शेयर का है, इतना अक्ल है ना अपने को अभी। 2 0 कट, 2 0 कट, 45 2 90, 1 डेसिमल, तो कितना रुपया आया ब्रोकरेज, 9 रुपया रुपीज़ में। कुछ डाउट अब तक। फिर जीएसटी किस पे लगता है, मैं तुमको बोला था ब्रोकरेज पे, तो 9%। CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 9% इंटू 9, 9 9 ज़र अपॉन 2 डेसिमल देंगे 0.81। चलो रुपीज़ 0.81 CGST है, उतना ही रुपया क्या रहेगा SGST। हार्ड है। अब ये बाय कर रहा है तो बंदे को क्या क्या पे करने का, देखो ना, उसको पे करना है 4500 रुपया बराबर, प्लस वो ब्रोकरेज भी पे करेगा 9 रुपये का, बराबर कि नहीं, प्लस वो GST भी पे करेगा, समझा। सभी पे करना है, पेमेंट ही करनी है ना, तो सबको ही ऐड कर देंगे। देखो ना, ये भी उसका माइनस में पैसा जा रहा है, ये माइनस में भी माइनस में भी माइनस, तो सबको ऐड कर देंगे ना। कितना रुपये आएगा उसका 81.905। तो बेचारे को पूरा पैसा भरना पड़ेगा 4509.81। हार्ड है, समझा कुछ पक्का। अब नेक्स्ट जो क्या बोला है, 75 शेयर्स है जो कि सेल करने, क्या करने, सेल करने का। कितने रुपए का एक शेयर है 200। 75 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 150, 20, 15,000 रुपये का शेयर्स है। चलो निकालते ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इज इक्वल टू कितना परसेंट है ब्रोकरेज, 0.2% इंटू 15,000, 2 0 कट, 2 0 कट, 0.2 इंटू 150, 0 का 0, 15 2 जा 30, 1 डेसिमल देंगे, नहीं समझा पक्का। तो यहाँ पे आएगा ₹30। CGST जिससे कितना है 9%। CGST इज इक्वल्स टू SGST 9% ऑफ 30। ब्रोकरेज पे ही कटेगा सिर्फ GST। 0 कट, 9 3 जार 27, 10 बचेगा पॉइंट, 2 पॉइंट्स, ये भी 2.7 है, 70 देना पड़ेगा क्योंकि पैसा है ना, 2 डेसिमल में पड़ेगा। कुछ डाउट है यहाँ तक पक्का। अभी क्या होगा, ये सेल कर रहा है, क्या कर रहा है देखो, पहले ब्रोकरेज और GST को प्लस कर लो। कितना है ब्रोकरेज 30 रुपीज़, और GST CGST और SGST कितना है 0, 14, 1 कैरी, 2 2 4 5, इतना उसको देना है। अच्छा, ये जो पैसा है 15,000 सेल करते वक्त बंदे को मिलने वाला था कि देने वाला था। जब अपन कुछ चीज़ बेचते तो पैसा मिलता है ना, तो ये 15,000 मिलने वाला था कि देने वाला था, वो मिलने वाला था। 15,000 मिलेगा, उसमें से वो माइनस 35.40 देगा, उसके लिए माइनस करेंगे, समझा। इसमें सब ऐड क्यों हुआ, ये भी देना है, ये भी देना है, ये भी देना है, ये भी देना ही है, सब पैसे देने ही है तो प्लस करके दे देंगे। इसमें 15,000 क्या होने वाला था, मिलने वाला था। आई टोल्ड टू सेल्स में माइनस होता था 0.00, तो करो माइनस, 0 में से 0 क्या 0, 0 में से पूरा जाएगा बाजू वाला भिखारी भिखारी भिखारी, ये बन जाएगा 4, ये 10, 10 से 9, 10, ये 9, ये 10, ये 9, 10, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 3 6, 9 4 1, इतना रुपये बेचारे को मिलेगा कट पिट के 14,964.60 रुपीज़, समझा। एक बार चेक कर आंसर्स। अब आइकन बन गए। क्या किया हम लोग ने, पहले निकाला टोटल वैल्यू, इतना मिलना
चाहिए था, लेकिन ब्रोकरेज क्या करेगा, वो पे करेगा। समझ में आ रहा है? जीएसटी भी क्या करेगा वो, तो ये 3 चीज़ पे करेगा, तो तीनों क्या हो जाएगी, माइनस। तीनों को पहले ऐड कर दिया, टोटल करके 15,000 में से माइनस कर दिया, इतना पैसा आया, बगा। राइट है। फर्स्ट वाले में थोड़ा सा गलती हो गया था, प्लस बराबर नहीं किया। 1 + 1 8 + 8 16, 1 कैरी गाय गाय में 9 + 1 10, 1 कैरी इधर 1 आएगा। 4510.62, ये खाई तुमको नहीं करने का, ठीक है। 4510.6 4,500 प्लस 9 रुपये, तो 4590 हो जाएगा। 81 पैसा मिला के तुम्हारा 1 रुपया 62 पैसा हो जाएगा। देखो ना, 10 रुपया 62 पैसा चलता है। इतनी गलती कर सकता हूँ मैं, मेरे को टेंशन नहीं, तुम्हारा एग्जाम है। मस्ती कर रहा हूँ, नहीं होनी चाहिए चीज़। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू। बोलो फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज़। सेल किया है उसने, पहले ध्यान देना क्या किया उसने, सोल्ड वाला। ओके, 100 शेयर, उसका मार्केट वैल्यू कितना था, 50 रुपीज़। अब फालतू समय उसको मिला, भगवान, शी रिसीव्ड ₹4988.2। शी पेड ब्रोकरेज कितना %, और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना था, ठीक है। रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, और क्या बचा है, देन हाउ मेनी शेयर डिड दी सेल, है नंबर ऑफ शेयर निकालने का। सर कैसे मालूम पड़ेगा, बहुत इजी है, मार्केट वैल्यू निकाल कर टोटल। देखो यू नो ना, मनी रिसीव्ड का फॉर्मूला क्या है, मनी रिसीव्ड इज इक्वल टू, अभी कितने अपन ऊपर सब में कितना उसका मार्केट वैल्यू था, माइनस ब्रोकरेज किए थे, माइनस जीएसटी किए थे। तो उल्टा करेंगे उसका, कैसा करेंगे, आराम से ध्यान दो। एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना, सॉरी 100, और मार्केट वैल्यू कितना था, 50। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू ₹50। कंफ्यूज करने के लिए फेस वैल्यू दिया है। ब्रोकरेज हमें किस पे लगता है, मार्केट वैल्यू। डिविडेंड किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे। इतना अक्कल लगाया तुम में। चलो ब्रोकरेज निकालते हैं, ब्रोकरेज पर शेयर, एक शेयर का ब्रोकरेज इज इक्वल टू कितना %, 0.2% बराबर ऑफ 0.2% इंटू Q50 लिया, मार्केट वैल्यू एक का बराबर 0 कट 5 2 जार, एक डेसिमल अपॉन 10, बापरे 1/10 कितना आएगा, 0. बाद में 0 डाल देंगे, अभी तो 0.1 दो मिला। ब्रोकरेज नंबर 2, उस पर निकालते हैं हम लोग जीएसटी। जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ ब्रोकरेज बराबर 18% इंटू ब्रोकरेज कितना, 0. ये और गंदा नंबर आने वाला है, देखो पहले मल्टीप्लाई कर दो। 18 1 जार 1.8 अपॉन 100, अभी 2 डेसिमल है, पहले से 1 डेसिमल है, तो 3 डेसिमल चाहिए, कितना चाहिए, तो 0.01 इतना आया जीएसटी बराबर। क्लियर है। मनी रिसीव्ड का फॉर्मूला क्या था, मनी रिसीव्ड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू बराबर माइनस ब्रैकेट में ब्रोकरेज प्लस जीएसटी, क्योंकि इन दोनों को ही माइनस करने का मिला के बराबर है। अभी मेरे को बता, पर ये तो हर एक शेयर का है ना, तो इधर पे लेते हैं लेट, अच्छा ये हाई कर दिया, इधर मत करो, लेट नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स बराबर है। तो मेरे को बताओ, अगर एक्स शेयर है तो मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स शेयर्स इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट, 50x हो जाएगा, समझा। एक शेयर कितने रुपए का है, रेट हो गया, इंटू कितनी क्वांटिटी है,
एक्स, ये मार्केट वैल्यू हो गया। ब्रोकरेज कितना होगा, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1, समझा, एक शेयर के ऊपर ब्रोकरेज कितना दे रहे अपन 0.1 रुपीज़, तो एक्स शेयर पे कितना देंगे 0.1 इंटू एक्स। अब जीएसटी भी निकाल लेते हैं, जीएसटी इज इक्वल टू कितना रुपया 0.018, समझ में आया, इजी है, कुछ डाउट, पक्का। इसका एक और मेथड है, तुमको इसमें नहीं सिखाऊंगा, दूसरे में सिखाता हूँ, मतलब ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगा इसका। अब चलो शुरू करते हैं। मनी रिसीव्ड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। मार्केट वैल्यू कितना है, मनी रिसीव्ड कितना है, कितना पैसा रिसीव किया उसने 4988.20 इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू कितना अपना 50x माइनस ब्रोकरेज कितना पे किया अपन ने 0.1 प्लस जीएसटी कितना किया 0.01x। 4988.20 इज इक्वल टू 50x, बड़ा सा माइनस, इन दोनों प्लस कर दो। कैसे करोगे, पॉइंट किंचू पॉइंट देखिए 0.1 0.018 811.0 0.118। कुछ डाउट ना तक, इसको एज इट इज़ छापो, इज इक्वल टू 50 माइनस 0.118 करो, 50.000 माइनस 0. अरे पकड़ रहे, जीरो में सेट जाएगा क्या, बिग मंगा 4, ये 9 बन जाएगा, ये भी 9, ये भी 9 और ये 10, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 1 8, 8.94 कितना है देखो 49.882। अभी एक्स जोड़ेंगे अकेला, सामने कौन है 4988.2 अपॉन 49.882, नीचे कितना डेसिमल है 3, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल निकालने के लिए। x इज इक्वल टू नीचे का नंबर देखो क्या बनेगा 49882, 3 0 बढ़ेगा, डेसिमल भी देंगे ना, 1 2 दिया, मतलब ये 3 0 खत्म, क्या बनेगा 4988। कुछ डाउट है, ऊपर का नंबर क्या बनेगा देखो 498820 और 3 0 आएगा, 498820 और 3 0, डेसिमल कितना ऊपर 1 2 दिया, ये 2 0 कट, क्या बचा 49882, 2 0 बचा बराबर, 49882 1 जार, 4982 0 जार, एक्स इज इक्वल टू कितना शेयर्स, समझा, इजी है। सेकंड मेथड कुछ और नहीं है, स्टार्टिंग में अपन एक्स ले लेंगे और कुछ नहीं, समझा, स्टार्टिंग में एक्स लेंगे, यहाँ पे इधर पे एक्स लेंगे तो यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर बस एक्स चिपक जाएगा, इसको आखिर में वही आएगा 0.1 एक्स, फिर यहाँ पर 0.1 एक्स रहेगा, यहाँ पर क्या जाएगा 0.018 एक्स, फिर यही करना है, कुछ अलग मेथड नहीं है। समझ में आया, पक्का, ये पॉइंट वाला समझ लो अच्छे से। चलो लास्ट सम, मिस्टर डिसूजा, बेचारे का डी सूजी बंद हो अभी, मिस्टर डिसूजा परचेस किया है उल्टा, परचेस 200 शेयर, तो ये बायर है, सभी भी लिखे था बीच में, ठीक है। 200 शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना है, अच्छे लोग नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, कितना भाई, कितना कितना बोल के 4 बार हो चुका है, कोई बोल नहीं रहे, मैं बोल भी दिया, सब नींद में भाई। फेस वैल्यू कितना उसका 50 रुपीज़, प्रीमियम कितना है, हेलो जादू दिखो जादू, लाइन मारा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 150, समझा कुछ, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। क्या प्रेजेंटेशन करता हूँ मैं गंदा सा, जाने दो। ही रिसीव 50% डिविडेंड, बाप रे डिविडेंड का भी रेट दिया हुआ है। अभी और क्या है, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर, अरे फुल स्टोरी है, 100 शेयर बेच दिया, एंड रिमेनिंग शेयर वर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 75 रुपीज़, फॉर ईच ट्रेड ही पेड ब्रोकरेज ऑफ ₹20। फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन्ड और इंक्रीज्ड
इनकर्ड अ लॉस बाय हाउ मच। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, बाइंग टाइम। एकदम तुमको नॉर्मल सिखाता हूँ, एकदम प्यार से। परचेज करते वक्त का मेरे को ज़रा ध्यान देना। मार्केट वैल्यू कितना है? ₹150 परचेस करते वक्त ना, ठीक है। मान लो यहीं पे नंबर 1 डाल दिया अपन ने, क्योंकि वही तो दिया है। मार्केट वैल्यू कितना है? बराबर ब्रोकरेज भी पे किया, कितना % ब्रोकरेज पे किया? ब्रोकरेज 20 रुपीज़ दिया भाई, अच्छे लोग हैं, पैसा दिया सीधा, बराबर इजी है। और जीएसटी है क्या उसमें? थैंक गॉड जीएसटी नहीं है। सो देखो, परचेस करते वक्त हाउ मच ही पेड, इन्वेस्टेड इज इक्वल टू कितना शेयर खरीदा इनटू कितना कितने रुपए में खरीदा प्लस कितना ब्रोकरेज दिया, बराबर 15 2 ज़ा 30, 1 2 3 1 2 3 प्लस 20, 30,020 रुपया उसने टोटल क्या किया था? पे, इन्वेस्ट, बराबर। उसकी जेब में से कितने रुपए गए थे? 30,020 रुपये। कुछ डाउट है यहाँ तक? नंबर 2, उसको मिला डिविडेंड। ये पूरी स्टोरी तुम्हारी लाइफ की भी हो सकती है, तुमको भी समझना पड़ेगा तुमने फिर प्रॉफिट किया कि लॉस किया है। आई होप इन फ्यूचर तुम भी शेयर वगैरह में ट्रेड करोगे, हर कोई करना चाहिए। ओके, कितना % डिविडेंड मिला उसको? 50% डिविडेंड भाई, 50% ऑन कौन सा वैल्यू पता है ना? 50/100 इंटू फेस वैल्यू कितना है एक शेयर का? 50 रुपीज़ इंटू कितना शेयर खरीदा था उसने? समझा कुछ? 50% ऑफ 5 2 ज़ा 10, 10,000, समझा? देखो टोटल फेस वैल्यू कितनी थी? 10,000, लेकिन उसने पे कितने रुपए में खरीदा था उसने? 30,000 में, क्योंकि मार्केट वैल्यू कितनी थी? 150 रुपये, प्रीमियम ही 100 रुपये बना उसने, समझे? फेस वैल्यू थी 50 रुपये, मतलब उस चीज़ पे लिखा था उसका MRP 50, इसने 100 रुपये का दिया, एक्स्ट्रा दिया। डिविडेंड कितना मिल रहा है उसको? 2 0 कट, 5 1 ज़ा 1 2 3 1 2 3, तो ये मिला उसको डिविडेंड। इसको थोड़ा टाइम के लिए साइड में रखते हैं, बाद में बताऊँगा क्यों। अब नंबर 3, उसने 100 शेयर बेचे, बराबर। अभी 100 शेयर बेचने वाला स्टोरी देखो क्या है। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड, देखो ना, आफ्टर रिसीविंग द मतलब डिविडेंड मिल गया। ही सोल्ड 100 शेयर एट कितना रुपया? डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़। फेस वैल्यू कितना था? 50, बराबर। आफ्टर रिसीव्ड शेयर एट डिस्काउंट ऑफ कितना रुपया? 10 रुपीज़। फेस वैल्यू कितना है? 50, डिस्काउंट कितना दिया, बराबर। तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, बराबर। तो चलो, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर था ये, मार्केट वैल्यू ऑफ कितना शेयर इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट। अरे पकड़ना बहन, उड़ रहा है। तो कितना रुपये था उसका मार्केट वैल्यू? 4,000 में बेचने का था, बराबर। लेकिन ब्रोकर भी तो पे किया, तो ही रिसीव्ड 4,000 माइनस 20, दैट इज 3,900 समझे? वहाँ पे एक लाइन छोड़ा हूँ मैंने कुछ लिखने के लिए। ही पेड ब्रोकरेज ऑफ रुपीज़। सर आपको कैसे मालूम पड़ रहा है? मेरे को एक एक वर्ड पढ़ने आता है, उसके लिए बोल रहा हूँ। फॉर ईच ट्रेड, 3 ट्रेड की उसने। पहले ट्रेड में क्या किया उसने? खरीदा, दूसरे में 100 शेयर बेचे, तीसरे में 100 शेयर बेचे। ये तीनों ट्रेड में उसने क्या किया है? ब्रोकरेज पे किया। कितने रुपए का? समझा? तो फर्स्ट ट्रेड में देखो ना, फर्स्ट ट्रेड में ब्रोकरेज ऐड हो जाएगा कि पे करने का है। बाइंग करते ब्रोकरेज क्या होता है? ऐड। फिर तो डिविडेंड था। सेलिंग करते ब्रोकरेज क्या जाएगा? कितना रुपये मिलेगा उसको? 3,980। इधर डाउट है? अब वापस से उसने कुछ तो बोला है, रिमेनिंग शेयर्स वर सोल्ड एट प्रीमियम। फेस वैल्यू कितना था? 50 रुपया। प्रीमियम कितना है?
बहन। नंबर 4 है जब उसने बाकी 100 शेयर बेचे, 100 शेयर्स सोल्ड, रिमेनिंग बोला ना, यहाँ पे दिया क्या 100 वर्ड, अक्कल लगाना है। खरीदा कितना था, स्टार्टिंग में कितना बेच दिया, कितना रिमेनिंग बचेगा, समझ में आया। पूरा लॉजिकल गेम है। फेस वैल्यू कितना है 50, प्रीमियम कितना है, तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 50 + 75 इज इक्वल्स टू 125। हार्ड है दादा। तो मार्केट वैल्यू ये तो पर शेयर का हो गया, मार्केट वैल्यू कितना शेयर, क्योंकि 100 बेच रहा है वो, क्वांटिटी कितना है भाई 100 इंटू 12520 बराबर। वापस से ही रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड 12,500 माइनस ब्रोकरेज का 20 रुपया, कितना जाएगा 12,480 बराबर। अब देखो लास्ट में बोला है कि सब शेयर ख़त्म हो गया ना इसके, 200 शेयर खरीदा था, 200 शेयर बेच दिया, तो आखिर में इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इंडिया वांट्स टू नो। तो हम लोग लिखेंगे पहले नंबर 5 में, ही रिसीव्ड कितना कितना उसको पैसा मिला 12,480 प्लस 3,980। सोचो एक शेयर, 100 शेयर बेचने में, 100 शेयर ही बेचा यहाँ पे कितना हज़ार में मिला 3,000, बाकी 100 शेयर बेचने में यहाँ पे कितना मिला है 12,000। फ़र्क है कि नहीं फ़र्क है, क्योंकि रेट फ़र्क है, क्वांटिटी से ज़्यादा रेट पे ध्यान दो। प्लस डिविडेंड भी मिला ना उसको, समझा कुछ। तो इसको अगर प्रॉपर अगर प्रेजेंटेशन करूँ ना मैं, तो आई कैन राइट हियर ओवर हियर ही रिसीव्ड, थोड़ा सा चलते ना, अच्छा चलते, ही रिसीव्ड डिविडेंड प्लस सेल ऑफ 100 शेयर्स प्लस सेल ऑफ अनदर 100 शेयर्स। डिविडेंड कितना मिला उसको 500, 100 शेयर पे उसको कितना मिला 3980, बच्चे 100 शेयर पे कितना मिला 12,480। ये क्वेश्चन भी दिमाग के लिए आता है कभी कभी। तीनों को प्लस करो कितना आएगा 3980 12,480 5,000। अभी हेल्प करो मेरी, भूल मत, पिछले साल कैसा होना नहीं चाहिए इधर पे। 0 16 1 कैरी 14 1 कैरी 10 11 1 कैरी 2 21,460 रुपीज़ ही रिसीव बराबर। इसने इन्वेस्ट कितना किया था ज़रा ध्यान दोगे 30,020। तो तुम बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उसको, बन गई तू भाई, तेरा सीए बनना बहुत कैसी रही। उसने दिया था 30,000, मिला कितना, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ही इनकर्ड लॉस बराबर। कितना लॉस, हाँ लॉस इज इक्वल टू कितना पे किया था उसने 30,020 रुपया। कैसा 30,020 वाले में ना, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। फिर रिसीव क्या किया उसने डिविडेंड, और क्या रिसीव किया उसने 100 शेयर बेचा, कितने रुपये का बेचा देखो ना 40 रुपीज़ का। पागल साला, खरीदता है 150 रुपये में, बेचता है 40 रुपीज़ में। भगत दूसरे टाइम भी तो कितने का बेचा उसने, खरीदता 150 रुपये में, बेचता है, पागल आदमी है। अक्कल लगा थोड़ी सी, 150 में खरीदा तो लॉस ही होगा ना। माइनस कितना रुपया 21,460। चलो रफ में इधर पहले बनाता हूँ, 33020 माइनस 21,460 2 में से 6 जाएगा क्या, बाजू वाला भिखारी भिखारी कितना बनेगा 2, ये 10 से बनेगा 9, वापस से 10 से बनेगा 9 12 12 माइनस 6 9 माइनस 4 9 माइनस 1 2 माइनस 2, कितना लॉस आया उसका ₹8,000। तो इतना उसको लॉस हुआ बेचारे को, इतना उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का सम खत्म हो गया। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा अपन ने, वी हैव लर्नड अबाउट जीएसटी, फिर आईटीसी और ओटीसी, फिर उसमें जीएसटी पेबल मिलता है। फिर उसके बाद में वी हैव लर्नड अबाउट शेयर्स, डिविडेंड क्या होता है, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, एंड लास्ट में वी हैव लर्नड अबाउट ब्रोकरेज। ठीक है, अच्छे समझ लोगे तो ये लाइफ में भी काम आएगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय।